नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में नई नौकरियों का ऐलान हुआ है जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट वो मैंने यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड कर ली है। नेशनल पुलिस एकेडमी सेक्टर H11 इस्लामाबाद में ये इसामियाँ खाली हैं। कौन कौन सी इसामियाँ खाली हैं? इसमें स्टेनोटाइपर्स की है, LDC की है, उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर की है, अर्दली कांस्टेबल की होगी, इसके साथ साथ ड्राइवर की वैकेंसी है, नायब कासद की वैकेंसी और सैनिटरी वर्कर की ये वैकेंसीज़ है। इस पर अप्लाई करने का जो बाकायदा से ये फॉर्म है जिसको हमने फिल करना होगा। यहाँ पे तस्वीर लगानी होगी, अपना नाम लिखना होगा, डिटेल बतानी होगी, क्या डिटेल बतानी है, किस पोस्ट के लिए कितनी तालीम दरकार होगी, किस एड्रेस पे हमने जो एप्लीकेशन भेजनी, मुकम्मल मालूमात, मुकम्मल तफसील, अप्लाई करने का तरीका भी, इस पर यानी कि एप्लीकेशन को फिल करने का वो तरीकाकार भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पर लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही हैं इसमें लाहौर हाई कोर्ट की नौकरियाँ हैं, इसके साथ साथ जी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी में वैकेंसी है, पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर्स की वैकेंसीज हैं। तो इसको जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको वैकेंसीज मिलेगी, नौकरियों की मालूमात मिलेगी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, आवाम के लिए जितनी भी सहूलियात, जितनी भी अनाउंसमेंट होती है उसकी मुकम्मल तफसीलात आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा। कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब तो आपने मैसेज करके हमसे पूछ लेना है। अच्छा जी, इसमें नेशनल पुलिस एकेडमी सेक्टर H11 में ये वैकेंसीज है जी। कौन कौन सी वैकेंसीज, इसकी तफसील हम चेक कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली वाली असामी वो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो इसमें जो सबसे पहली वाली असामी है जो वो स्टेनोटाइपिस्ट की ये वैकेंसी है। स्टेनोटाइपिस्ट का काम क्या होता है वो आपने अलग से अगर पूछना तो वो हमसे मैसेज करके स्टेनोटाइपिस्ट का क्या काम होता है, इसने क्या करना होता है, उसकी मुकम्मल तफसीलात क्या है, तो वो हमको अलग से बता देंगे। अच्छा जी, स्टेनोटाइपिस्ट की ये वैकेंसीज है जो कि यानी कि ग्रेड 14 यानी कि 14वें स्केल की ये वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, 14वां स्केल है। इंटरमीडिएट बमा, इसमें अंग्रेज़ी आपकी शॉर्ट हैंड की टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी कि 40 से 80 अल्फाज आपके यानी कि फ़ी मिनट आपके होने चाहिए। कंप्यूटर जानने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। ठीक है जी, उम्र की बात करें तो 18 से 25 साल होगी। खैबर पख्तूनख्वा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ही वैकेंसी खैबर पख्तूनख्वा के लिए। मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करते तो इसमें जी LDC की वैकेंसी है। LDC यानी कि लॉ डिवीजन क्लर्क होता है जी। LDC की वैकेंसी के लिए कितनी तालीम दरकार है तो वो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो यहाँ पे जी यानी कि मैट्रिक बमा अंग्रेज़ी टाइपिंग की रफ्तार 30 मिनट फ़ी अल्फाज होगी। 18 से 25 साल इसकी एज होनी चाहिए और उसमें 2 ये वैकेंसीज़ हैं, एक पंजाब के लिए और एक खैबर पख्तूनख्वा के लिए इसमें वैकेंसी है। मजीद स्क्रॉल डाउन करो तो इसमें जो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अब हमें कितनी तालीम दरकार होगी, क्या क्या इसमें चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। कांस्टेबल ड्राइवर की जो यानी कि इसमें यानी कि वैकेंसी है, इसके लिए जी आपको मैट्रिक बमा जिस्मानी तंदुरुस्ती बामुताबिक पुलिस रूल PSV ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल 3 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए। 18 से 25 साल एज है। ये मेरिट की वैकेंसीज है। उसके मजीद वैकेंसीज का आपको नाम बता देता हूँ। उसके जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो अर्दली कांस्टेबल की होगी। अर्दली कांस्टेबल के लिए आपको क्या दरकार होगा तो यानी कि यहाँ पे तालीम मेंशन कर दी गई है कि यानी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होना चाहिए, यानी कि पंजाब पुलिस के रोल के तहत। ठीक है जी, इसमें 18 से 25 साल इसकी भी सेम एज है। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? पंजाब से खातून अप्लाई कर सकती है, सिंध से देहाती एक है, शहरी एक हो 2 होगी और खैबर पख्तूनख्वा से 1 अदद है। ठीक है जी। मज़ीद इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है जी, ये 4थे स्केल की वैकेंसी होगी ड्राइवर की। अच्छा जी, इसमें ड्राइवर जो होगा यानी कि मिडिल पास होना चाहिए, उसके पास वैलिड यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का यहाँ पे तजर्बा भी मेंशन कर दिया गया। 18 से 25 साल है। लोकल इसमें 1 अप्लाई कर सकता है और लोकल अकलीती 1 अप्लाई कर सकता है। नायब कासद की बात करें तो यानी कि ये स्केल 1 की वैकेंसी होगी। इसके साथ साथ इसमें जो प्राइमरी पास मुतलका शुबे में काम का तजर्बा हो, 18 से 25 साल इसकी एज है। 2 ये वैकेंसीज हैं, दोनों यानी कि एक मर्द के लिए और एक खातून के लिए, लोकल यानी कि इस्लामाबाद से होंगे। सैनिटरी वर्कर की बात करें नंबर 7 पे ये वैकेंसी है। सैनिटरी वर्कर की स्केल 1 की ये वैकेंसी होगी। इसके साथ साथ प्राइमरी पास होना चाहिए और इसके साथ साथ मुतलका शुबा में काम का तजर्बा भी होना चाहिए। 18 से 25 साल आपकी यानी कि एज होनी चाहिए और लोकल खातून इसमें एक अदद खातून जो कि असामी है। मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करें तो मजीद स्क्रॉल डाउन करने से पहले यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि 1 अदद आपकी यानी कि यहाँ पे तस्वीर लगेगी, आपने यानी कि इस फॉर्म पे तस्वीर लगानी है। यहाँ पे इस वाली जगह पे ठीक हो गया। इसके साथ साथ जी नेम ऑफ पोस्ट यानी कि पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जी यानी कि एप्लीकेशन का नाम लिखे, एप्लीकेंट का नाम लिखे, यानी कि जो दरखास्त गुजार होगा उसका नाम लिखेगी जी मैं फ़लाँ दरखास्त जो भी दे रहा मर्द ख़वातीन वो अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखे यहाँ पे। उसके साथ साथ यानी कि अपना CNIC नंबर लिखे, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना होगा। उसके साथ साथ जी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ईयर, यानी कि जिस तरीक को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उस तरीक से अपनी एज लिखनी कि आपको कितने साल हो गए हैं, आपको कितने मंथ हो चुके हैं और आपको कितने दिन हो चुके हैं। जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो उस हिसाब से लिखनी है।
मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन करें तो मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे यानी कि आपके पास यानी कि डोमिसाइल कहाँ का है, अपना डोमिसाइल का लिखे कि जी आपके पास डोमिसाइल जो है वो किस इलाके से, उसके बाद अपना जेंडर लिखे, अपना जेंडर यहाँ पे लिखना होगा, उसके बाद अपना रिलीजन यहाँ पे लिखना होगा। पोस्टल एड्रेस की बात करें तो अपने जो शनाती कार्ड पे पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अगर परमानेंट और पोस्टल एड्रेस, परमानेंट ये यहाँ पे मेंशन मैं आपको करता चलूँ, अगर तो आपका यानी कि जो परमानेंट और पोस्टल एड्रेस एक ही है तो आपने उसको एक ही लिख देना है। ये यानी कि परमानेंट और पोस्टल एड्रेस मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर एक है तो एक लिख दें, अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग इस पर लिखने होंगे। अच्छा जी, मज़ीद बात करें यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन नंबर की तो वो आपने लिख देना, उसके बाद क्वालिफिकेशन लिखे, उसके बाद एक्सपीरियंस अगर है तो उसको ज़रूर लिखें। अच्छा जी, इसको स्क्रॉल डाउन मज़ीद कर लेना। उसके बाद है जी यानी कि आप नेम ऑफ़ द ऑफिस लिखें, इसके साथ साथ यानी कि बैंक पोस्ट लिखे, फॉर्म लिखे, 2 लिखें। मज़ीद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं जी, इस वाली जगह पे यानी कि आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। अच्छा जी, सिग्नेचर के साथ यानी कि जिससे सिर्फ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ तो यानी कि शायद में से कौन सी शायद है तो वो मैं आपको यहाँ पे यानी कि हाईलाइट करके बताता हूँ, यानी कि जो इसमें से मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये यानी कि इसमें मेन चीज़ है। तो इसमें मेन चीज़ जो सबसे है वो यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया गया है जहाँ पे आपने अपनी दरख्वास्त भेजनी है। दरख्वास्त फार्म के मुताबिक तलीमी आपके पास यानी कि जो आपकी तलीमी संद है, सर्टिफिकेट की नकूल के बगैर, ठीक है जी, डिप्टी डायरेक्टर एडमंड नेशनल पुलिस एकेडमी सेक्टर 11 इस्लामाबाद में आपको पहुंचानी होगी। यानी कि मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बता दूँ तो ये देखिए जी, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है जी नेशनल पुलिस एकेडमी सेक्टर 11 में इस्लामाबाद में आपने इसको भेजना होगा। बाकी इसकी मज़ीद जितनी भी यानी कि शराइत है वो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी यानी कि उर्दू में लिखी हुई है बड़ी आसानी, यानी कि ऊपर भी सारा इश्तहार जो उर्दू में जो मैंने आपको समझाया, नीचे भी सारा कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, आपने सारा कुछ पढ़ लेना। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है आपने हमें मैसेज कर लेना, हम मैसेज में आपकी यानी कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आपको इन्फॉर्मेशन वो मुहैया करेंगे। आप जब चाहे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा जितनी भी आने वाली नई वैकेंसीज नौकरियाँ होगी उसकी जो इन्फॉर्मेशन मालूमात है वो आप तक पहुँचती रहे।